Assalamu alaikum. My name is Ada Nabeer and my presentation topic is Hazardous Substance Rules 2003. What is hazard? Hazard रिस्क डेंजर को कहते हैं जिसमें डेंजर होता है बहुत ज़्यादा, ये हार्म होता है जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है. These rules may be called the hazardous substance rules 2003. पहला रूल जो आ रहा है हमारे पास वो है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस. लाइसेंस लेने के लिए पहले एप्लीकेशन देनी होती है अंडर सेक्शन 14 के तहत, फिल्ड विद द फेडरल प्रोविंशियल एजेंसी फॉर्म ए शेड्यूल 3. प्रोविंशियल एजेंसी, फेडरल एजेंसी जो होती है उनको देनी होती है एप्लीकेशन ताकि हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर सकें. अब जैसे कि लाइसेंस चाहिए होता है, अब हमें सब्सटेंस है, ठीक है, हैजर्डस सब्सटेंस, हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, स्टोरेज करनी है, तो उसके लिए भी हमें इंपोर्टेशन करनी है, कलेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है. EIA सबमिट कराना होता है जो कि एप्लीकेशन होती है. EIA होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये हमें देना होता है उन्हें, और इसमें हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, सेफ्टी प्लान बताना होता है, और फिर वो हमें लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं. सेकंड आ रहा है EIA ऑफ प्रोजेक्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. इसमें अब हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है. लाइसेंस चाहिए होता है हमें, लाइसेंस जो होता है वो चाहिए होता है. जैसे कि वेस्ट मटेरियल है, उसको हमने अब वो हैजर्डस सब्सटेंस, अब उसको हम ऐसी वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उसको हमें नॉन हैजर्डस बनाना होता है. उसको प्लांट में डालते हैं, उसको उसकी ट्रीटमेंट होती है, और फिर उसके बाद उसको नॉन हैजर्डस बनाकर उसको वेस्ट कर देते हैं. गवर्नमेंट को EIA जो होता है वो भेजते हैं ताकि वो हमें लाइसेंस दे सके और हम हैंडलिंग कर सकें. इशू ऑफ लाइसेंस, ये जो होता है डायरेक्टर जनरल अप्रूव करते हैं, इसकी फीस भी होती है, लाइसेंस इशू कराती है. लाइसेंस अगर खो जाए तो डुप्लीकेट भी दिया जाता है. अगर आपका डैमेज हो गया, खराब हो गया, गुम हो गया, तो वो आपको डुप्लीकेट भी देते हैं, डुप्लीकेट भी दी जाती है. कंडीशंस फॉर प्रेमिसेस, जहाँ हैजर्डस सब्सटेंस बन रहा है या हैंडलिंग हो रहा है या उसको ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो 4 शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए. नोटिस लगा होना चाहिए, रेड कलर से लिखा होना चाहिए डेंजर, या उसके साइंस बने होने चाहिए जैसे कि स्कल, क्रॉस बोन्स से शोन होना चाहिए डेंजर. जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, अब जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इसमें क्या होता है, अब जैसे कि जो हैजर्डस सब्सटेंस को सोल्ड कर रहा है या डिलीवर्ड कर रहा है, तो उसको जो है वो केयरफुल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, उनको फॉलो करना है, उन सेफ्टी रूल्स को अपनाना है जो कि कंटेनर पर प्रिंटेड होते हैं. अब वो अगर जैसे कि इसमें सेफ्टी रूल्स ये हैं, अगर आप कंटेनर ओपन करेंगे तो आपको बूट्स, प्लास्टिक, रबर, मास्क, ये इन सब चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी. आप इन सबको पहनेगा फिर जाकर जो है डिलीवर्ड करेंगे सब्सटेंस. अगर आपका कांटेक्ट हो जाए हैजर्डस सब्सटेंस से, या कहीं एरिया में कहीं गिर जाए, आपकी आंख में चले जाए, आप फौरन उसको वॉश कर लें पानी से, और डॉक्टर से कंसल्ट करें. जहाँ पर हैजर्डस सब्सटेंस होगा, जाहिर है वहाँ खाना पीना और स्मोक अलाउ नहीं होगा. सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर वर्कर्स, ये सारी प्रिकॉशंस जो आपको दी हुई है नीचे, इन सब पर अमल करना होता है. वर्कर्स को इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपनाना होगा, इंस्ट्रक्शंस पर फॉलो करना होगा. जैसे कि इंस्ट्रक्शंस पर आ रही हैं काफ़ी सारी कि वर्कर्स को सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ट्रेन किया जाए. वाटर की सप्लाई भी अवेलेबल होनी चाहिए कि वर्कर्स खुद को वॉश कर सकें और अपने जो प्रोटेक्टिव क्लोथ्स हैं उनको भी वॉश कर सकें. वर्कर्स को खाना पीना अलाउ नहीं होगा जब तक कि वो अपने प्रोटेक्टिव क्लोथ्स वॉश ना कर लें, नहा ना लें और वो जगह लेफ्ट ना कर लें. एमरजेंसी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए. मेडिकल फैसिलिटी जो है वो ट्रेन स्टाफ के अंडर यूज की जाए.
हर वर्कर का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, उनका नेम, एड्रेस एटसेट्रा सब रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। देन वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, इसमें क्या होता है कि लाइसेंस देते हैं अंडर रूल 7 के तहत 3 साल के लिए, जिस डेट पे इशू किया तो उसके अगले 3 साल तक के लिए, और उसके अगले 3 साल के बाद आपको ये लाइसेंस रिन्यू कराना होता है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, फेडरल एजेंसी जो है वो एक्सपायरी डेट देती है 30 डेज की, EIE एप्लीकेशन भेजती है, भेजनी होती है, सेम फीस होती है और 30 डेज का टाइम होता है। एंट्री, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, फेडरल एजेंसी साल में एक मरतबा उस जगह पर जाती है जहाँ पर लाइसेंस इश्यू किया था, जहाँ पर सब्सटेंस बन रहा है, स्टोर हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है हैजर्डस सब्सटेंस की, वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि जहाँ हमने लाइसेंस दिया है वहाँ काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, सेफ्टी रूल्स को अपनाया जा रहा है, वर्कर्स जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग सही तरह से काम कर रहे हैं। और अगर और वो लोग जो जो फेडरल एजेंसी और जो प्रोविंशियल एजेंसी होती है उनको एंटर होने के लिए वहां पर बाकायदा ताउन की जरूरत होती है। जहां पर काम हो रहा था, जो लाइसेंसी होता है वो उन्हें बाकायदा ताउन दे वहां पर एंटर होने के लिए, बस उसके बाद फिर वो देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेफ्टी प्लान, सेफ्टी प्लान को सबमिट कराना होता है और ये अंडर क्लॉज ए ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 5 भी इंक्लूड होता है इसमें। एनालाइज करना है कि जो जो हैजर्डस सब्सटेंस है, इसमें ये होता है कि जो जो है सेफ्टी प्लान में ये बता रूल है कि जो जो सब्सटेंस होते हैं उनको सेफ्टी में उनको सेफ्टी प्लान में इंक्लूड होना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस बतानी होती हैं कि किस तरह काम किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि जो एक्सीडेंट हो रहा है या जो एक्सीडेंट हो गया किसी वर्कर के साथ उसको कंट्रोल कैसे करना होगा उन्हें, वो भी सेफ्टी प्लान होगा, वो किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से वो सेफ्टी प्लान को अपनाएंगे, ये सब उनको बताना होगा। फेडरल एजेंसी जो है वो पहले लाइसेंस इश्यू करने से पहले देखते हैं कि सेफ्टी प्लान क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर वो लाइसेंस इश्यू करते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट, लाइसेंस को फेडरल एजेंसी बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी वर्कर के साथ कुछ हो गया तो जो लाइसेंसी होता है वो फेडरल एजेंसी को बताता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। फेडरल एजेंसी जो है वो पहले देखते हैं कि उन्होंने सेफ्टी प्लान को यूज किया है कि नहीं किया है, कैसे किया है, और फिर वो कंट्रोल कर लेते हैं एक्सीडेंट को। वेस्ट प्लान मैनेजमेंट, वेस्ट प्लान इसमें हैजर्डस सब्सटेंस जो जो काम हो रहे हैं, वो जो भी हैजर्डस सब्सटेंस के जो भी काम हो रहे हैं वो एनवायरनमेंट के खिलाफ तो नहीं हो रहे हैं, ये देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में, ये देखते हैं कि वो एनवायरनमेंट के खिलाफ तो नहीं जा रहे, हैजर्डस सब्सटेंस को नॉन हैजर्डस सब्सटेंस के साथ मिक्स तो नहीं किया जा रहा। उस वक्त तक जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि इसका कोई इन्वायरमेंट पर अफेक्ट ना हो, कोई इन्वायरमेंट पर अफेक्ट ना हो, तब तक आप हैजर्डस नॉन हैजर्डस सब्सटेंस को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। और हर 3 साल बाद लाइसेंस फिर इशू होना चाहिए, और उसकी अगर हर 3 साल बाद लाइसेंस इशू होता है तो वो ये देखते हैं कि क्या न्यू एडवांसमेंट है, जब वो लाइसेंस लेते हैं नया, क्या न्यू एडवांसमेंट है, क्या इनोवेशन है, वो सब देखते हैं फिर लाइसेंस इशू करते हैं। इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस, अब हैजर्डस सब्सटेंस को इंपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो अब जो इंपोर्ट करेगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, जो भी होगा वो सारी सारी डिटेल आपको देनी होगी। अब जो भी इंपोर्ट कर रहा है, अब जैसे कि हैजर्डस सब्सटेंस इंपोर्ट हो रहा है, अब वो कौन से पोर्ट से एंट्री ले रहा है ये देखेंगे, क्वालिटी क्या है उसकी ये देखेंगे, क्वांटिटी क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी जो जो आपने अपनाई होंगी, और पर्पस क्या है ये भी बताना होगा।
ट्रांसपोर्ट ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस, अगर हैजर्डस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है तो फॉर्म ए शेड्यूल 2 के तहत करना होगा। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स देनी होंगी जो नीचे हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो बंदा होगा उसको नेम एड्रेस देना होगा कि उसने कहाँ से ये सब्सटेंस उठाया, कहाँ से कलेक्ट किया, क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा इसकी, वो रूट बताएगा कि उसने कौन कौन सा रूट अपनाया है, डेट और टाइम ट्रांसपोर्टेशन की बताएगा वो। ये रूल्स थे हेलोडस सब्सटेंस के। थैंक यू।